जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो 7th सीपीसी में जो पेंशन आ रहे हैं पेंशनर जेसीओज, उनकी पेंशन कम हो रही है। और दोस्तों जो 6th सीपीसी में रिटायर हुए पेंशनर छठे पे कमीशन में, दोस्तों उनको 7 सीपीसी का बेनिफिट नहीं मिला ओआरओपी टेबल में। वो पेंशनर अभी यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें 7 सीपीसी के अनुसार हमको पेंशन दी जाए। हमारी ओआरओपी में जो पेंशन आपने फिक्स करी है 2014 की जो ओआरओपी है, या फिर जो चंद्रशेखर कमेटी की टेबल है, उसमें जो अमाउंट मेंशन है वो 7 सीपीसी के अनुसार आप फिक्स करें। तो दोस्तों सरकार क्यों नाकाम रही ये काम करने में? क्यों 6 सीपीसी के पेंशनरों को 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग पेंशन क्यों नहीं दी गई? 7 सीपीसी में जो पेंशन आए पेंशनर, उनकी पेंशन कम क्यों हो गई? दोस्तों कुछ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं लैपटॉप में कि सरकार क्यों नाकाम रही, कितने % पेंशन कम हो गई डिफेंस पेंशनरों की। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप में। क्यों एक्चुअल में जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्या गलती रही, कहां पर चूक हुई, सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों लैपटॉप में। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं जवानों जेसीओस की पेंशन क्यों कम हो गई, क्यों घट गई उनकी पेंशन। कारण जानते हैं। जवानों जेसीओस की पेंशन पहले की तुलना में 30 से 45% और 45 से 55% तक कम हो गई, क्योंकि पेंशन बजट का सही इस्तेमाल नहीं करा गया। दोस्तों जो पेंशन बजट दिया गया उसका सही से इस्तेमाल नहीं करा गया पेंशन देने के लिए पेंशनरों को। तो दोस्तों कुछ % तक पेंशन कम हुई जवानों की, जेसीओस की, लगभग 30 से 45%, 45 से 55% तक। दूसरा पॉइंट, सही मंच पर बड़े अधिकारियों ने जवानों के हित में बातें नहीं रखी, सिर्फ अपना पेट भरा अधिकारियों ने। दोस्तों सही टाइम पे सही मंच पर अधिकारियों ने, पूर्व एक्स सर्विसमैन के जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी पेंशन को सुधारने के लिए। तो दोस्तों इसका खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है पेंशनरों को। तीसरा पॉइंट, पेंशन टेबल का गलत चुनाव, विसंगतियां होने पर भी क्यों पास करी गई पेंशन टेबल। दोस्तों जब 7 सीपीसी आया उस टाइम जितने पेंशनर आए जेसीओस, उनकी पेंशन कम हुई। तो दोस्तों जब इसके बारे में पता था तो क्यों पेंशन टेबल का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ उस टाइम? क्यों पहले जो ओआरओपी थी उसमें जो विसंगतियां थी पेंशन पर, उसे क्यों नहीं सुना गया, उसे क्यों नहीं देखा गया? तो दोस्तों उस टाइम अगर सही होता तो इतना नुकसान अभी तक नहीं हो पाता पेंशनरों को। अगला पॉइंट, फोर्थ, पे और पेंशन पर नॉलेज का अभाव या इसके बारे में जानकारी ना होना। दोस्तों ये बहुत सही पॉइंट है। जो पेंशन बना रहा है, जो भी काम कर रहा है, अगर उसे नॉलेज नहीं है, उस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो दोस्तों वो सही टेबल नहीं बना पाएगा पेंशन की। तो पे और पेंशन उसे ही बनानी चाहिए जो जानकारी रखता हो गलतियों की, समझदारियों की, सब चीज़ की, ताकि एक वो सही टेबल बना पाए। तो दोस्तों जो भी टेबल बना रहा था पहले, क्या उसे नॉलेज थी पे और पेंशन की? क्या उसे जानकारी थी? दोस्तों अगर होती जानकारी तो एक हमें सही टेबल मिलती और पेंशन में विसंगतियां ना होती। अगला पॉइंट, नोशनल पे को इंक्लूड करना, जो कि गलत फैसला है। जवानों की पेंशन और जेसीओस की पेंशन को नोशनल पे पर कन्वर्ट करना ताकि पेंशन कम देनी पड़े सरकार को। क्वालिफाइंग सर्विस कम होने की वजह से नोशनल पे प्लस एमएसपी का टोटल और उसका 50% पर कोई फायदा नहीं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं, जिनकी पेंशन कम है, उनको नोशनल पे पर कोई फायदा नहीं है। इवन जिनकी नोशनल पे के अकॉर्डिंग रिवाइज करी पेंशन, जो छठे पे कमीशन में आ रहे हैं, उनकी भी नोशनल पे के अकॉर्डिंग रिवाइज कर रहे हैं पेंशन, उनको भी नोशनल पे फायदा नहीं मिला, बल्कि ओआरओपी में उनकी पेंशन ज़्यादा है। तो दोस्तों सरकार ने ये जानबूझकर नोशनल पे लाने का सोचा कि 7 सीपीसी में नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन देते हैं। तो दोस्तों इससे घाटा ही हुआ जेसीओस को, क्योंकि उनकी इतनी सर्विस होती नहीं है जिससे उनको बेसिक पे में फ़ायदा मिल सके। इससे उनकी बेसिक पे भी कम होती है, और जब हम पेंशन बनाते हैं
तो इस तरीके से उनकी पेंशन भी कम हो जाती है। तो दोस्तों उनको क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर पेंशन नहीं दी गई, उनको नोशनल पे या फिर बेसिक पे के आधार पर पेंशन सेट करी गई, जो ये सरकार ने थोपा है पेंशनरों के ऊपर। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों छठा पॉइंट, ओआरओपी का रिवीजन जानबूझकर लटकाना, लेट लतीफ़ी करना ओआरओपी रिवीजन पर। दोस्तों एकमात्र ये भी कारण है कि सही टाइम पे पेंशन नहीं मिल पाई जब ओआरओपी का रिवीजन होना था, तो इस वजह से पेंशन पर नुकसान हुआ और अभी तक इस वजह से पेंशन कम होना इसका एकमात्र कारण भी है। सही टाइम पे ओआरओपी रिवाइज हो जाती तो दोस्तों अभी तक हमें पेंशन बढ़ी हुई मिलती। अगला पॉइंट, क्या पेंशन का पैसा दूसरी जगहों पर लगाया जा रहा था? दोस्तों क्या पेंशन जब डिसबर्स करी गई, दी गई, तो क्या पेंशन का पार्ट कहीं दूसरी जगह पर भी लगाया गया, जिस वजह से पूरी पेंशन नहीं मिल पाई पेंशनरों को जो मिलनी चाहिए थी? एक ये पॉइंट भी साबित हो सकता है। महंगाई क्या कारण है पेंशन कम होने की वजह से? दोस्तों क्या आपको लगता है कि एक महंगाई कारण है कि जिस वजह से पेंशन कम हो गई, या सरकार ने पेंशन कम कर दी, सही टेबल वो नहीं बना पाए, पेंशन में विसंगतियां शामिल हो गई, क्या एक महंगाई कारण है? तो दोस्तों अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, अगर नहीं है तब भी आप मुझे कमेंट करिए। नाइन्थ पॉइंट, आपसी मतभेद है अधिकारियों में और सरकार में जिसकी वजह से पेंशन कम हो रही है। दोस्तों हो सकता है कि जो भी अधिकारी हैं या फिर जो भी सरकार है उनमें कुछ आपसी मतभेद हो, उनके आपसी निर्णय सही नहीं होते हों, उनका तालमेल सही नहीं बैठता हो, जिस वजह से इसका खामियाजा भुगत रहे हैं पेंशनर, जिस वजह से उनकी पेंशन कम हो रही है। अगला पॉइंट, इकोनॉमी रेट जीडीपी का उतार चढ़ाव होना, क्या यह वजह है पेंशन दिन प्रतिदिन कम हो रही है जवानों और जेसीओस की? दोस्तों क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी रेट जीडीपी की वजह से पेंशन में उतार चढ़ाव हो रहा है? तो दोस्तों ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। 11वां पॉइंट, जानबूझकर 7th पे कमीशन का सही से उपयोग नहीं करा गया जेसीओस की पेंशन के लिए। दोस्तों 7वें पे कमीशन का लाभ किसी पेंशनर को नहीं मिला। जो 7 सीपीसी में आया पेंशन, उसकी पेंशन नोशनल पे के अकॉर्डिंग कम हो गई, लेकिन जो छठे पे कमीशन में आए पेंशनर उनको 7वें पे कमीशन का लाभ नहीं मिला, क्योंकि उनकी ओआरओपी रिवाइज करी नहीं गई 2019 में, तो 7वें पे कमीशन का उन्हें लाभ नहीं मिला। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए जिसकी वजह से इनकी पेंशन कम हुई। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके भी कुछ और पॉइंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप बताइए कि इन पॉइंटों से आप सहमत हैं या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और शेयर करते रहिए दोस्तों वीडियोस को। जय हिंद, भारत माता की जय।